गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे वर्ड्स विच विल डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम। एंड ये इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम अखबार उठाते हैं तो कुछ ना कुछ घटनाएं हमें मिल ही जाती हैं जो किसी न किसी क्राइम को बताती हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सबसे आम जो शब्द आपको अखबारों में मिलेगा वो है किसी न किसी को मार दिया। तो इसको अंग्रेजी में नॉर्मल तो किल बोलते हैं, बट अखबार वाले इसको क्या लिखते हैं? अखबार वाले लिखेंगे ये वर्ड होमिसाइड। क्या लिखेंगे वो? होमिसाइड। अब होमिसाइड क्या है कि आपने किसी को मारा और समवन किल्ड समवन व्हाट इंटेंशनली। तो आप डिक्शनरी भी खोलेंगे तो उसमें शब्द होता है डेलिबरेटली, कि सोच समझ के अगर किसी का कत्ल किया गया। नाउ टू अंडरस्टैंड अ बिट मोर, जहां भी ये वर्ड आपको साइड मिलेगा, साइड बेसिकली एक रूट वर्ड है, इसका मतलब है किल। साइड मींस किल। जैसे सुइसाइड, जैसे इन्फेंटिसाइड, छोटे बच्चे को मार दिया गया, जैसे फोइटिसाइड, समझ रहे हैं, बच्चा फीटस को ही मार दिया गया। तो इस तरह की चीजें। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ऑलराइट। तो अब जैसे कि होमिसाइड, A case of homicide has been reported in my neighborhood, ये सेंटेंस रहेगा। तो होमिसाइड मतलब क्या हो गया? टू किल समवन विथ अ पर्पस, मींस डेलिबरेटली, सोच समझ के। तो किल समवन, होमिसाइड इज टू किल समवन, गेट इट? सो यू विल रिप्लेस, you will not say kill, now you will change it and you will say homicide. Instead of kill, you will use homicide. Okay. Now, next word. The next word is, many a times ऐसा भी न्यूज आया है कि सड़क पे कोई लेटा था और कोई बेचारा शराब के नशे में धुत कार चला रहा है और चलाते चलाते उसने उसको कचर दिया, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई और बेचारा मर गया। तो उसने जानबूझ के तो उसे नहीं मारा है, लेकिन उसके हाथ से उसकी मौत हो गई है। तो ऐसे केसेस में इस क्राइम को क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज मैन स्लॉटर। इसको बोला जाता है मैन स्लॉटर। जो लोग गौर से नहीं देख रहे उनको लाफ्टर दिख रहा होगा यहां, लाफ्टर नहीं है, दिस इज मैन स्लॉटर। व्हाट इज इट? मैन स्लॉटर। तो मैन स्लॉटर क्या होता है कि you have killed someone or someone has killed someone, without any deliberation, बिना सोचे समझे किसी ने किसी को मार दिया। So that is accidentally हो गया, तो that is manslaughter। तो याद रहेगा manslaughter, ठीक है। अब पहला शब्द क्या था इस बीच, मन में याद करो। What was the first word? पहला शब्द क्या था? याद आया? पहला शब्द था homicide। अभी क्या था? manslaughter। अभी क्या है? manslaughter। What was before this? homicide। चलो नेक्स्ट। अब क्या हुआ कि कई बार गांव घर में ऐसा होता है, किसी को किसी से दुश्मनी हो गई, रात को गया उसने, उसका घर जो है फूस का छप्पर है, आग लगा दी। तो व्हाट इज दैट क्राइम? टू सेट समवन्स हाउस और प्रॉपर्टी ऑन फायर। बहुत से ऐसे न्यूज में ऐसे वाक्य, ऐसे इंसिडेंट्स मिलेंगे। सो इसको बोलते हैं आर्सन। What it is known as? It is known as arson, है ना? आर्सन में भी ओ है, ओ से आग, ओ से आर्सन। बात समझ में आई कि अगर, और स्पेशली पता है ये बिल्डिंग्स को जलाने में खास तौर से इस शब्द का प्रयोग होता है। यू अंडरस्टैंड? शब्द से बिल्डिंग नहीं जलती है, लेकिन जब कोई बिल्डिंग जलती है और पर्पसली जलाई गई है तो वी कॉल इट आर्सन। व्हाट इज इट? आर्सन। So an incident of arson was reported from the neighborhood, from the neighborhood. So arson. So now recall in your brain, what was the word before arson? So before it was, come on tell me, manslaughter. Before manslaughter, homicide. Before manslaughter, homicide. Okay. Now what was the word that I had just now? White। अपने मन से आप पूछें और जवाब दें, मन में रखें। एक कॉपी लेके आ जाएं आप लोग, अगर जो वीडियो देख रहे हैं मेरा, और कॉपी में भी लिखें। अभी मैंने कौन सा शब्द लिखा था? राइट, मैंने लिखा था आर्सन। उसके पहले था, मन में सोचो कॉपी में लिखो,
मैन स्लॉटर, मैन लाफ्टर मत लिख देना, 0 मिलेगा। मैन स्लॉटर, उसके पहले क्या था? होमिसाइड, राइट। अब देखो, अभी ये सब तो बहुत खतरनाक किस्म के क्राइम हो रहे हैं, अब थोड़ा सा इजी आते हैं। यस, अब मान लो बहुत से लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि अब किसी दुकान में गए, अब बिना पे किए हुए चोरी छुपे कुछ पॉकेट में रख लिए, चुपचाप चले आए, तो ऐसे क्राइम को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग शॉप लिफ्टिंग। इसको बोलते हैं हम लोग शॉप लिफ्टिंग। यस, क्या इसको बोलते हैं? शॉप लिफ्टिंग। पूरी दुकान नहीं उठा ली, लेकिन हाँ, दुकानों से कुछ छोटी मोटी चीजें उठा ली बिना पे किए हुए, चोरी छिपे। सो द क्राइम इज शॉप लिफ्टिंग। यस, हाँ, दुकान को आग भी नहीं लगाई, दुकान से छोटी मोटी चोरियां की गई। सो दैट इज नॉन एज शॉप लिफ्टिंग। लेकिन अब आप अपने मन से पूछो, व्हाट वाज द वर्ड बिफोर शॉप लिफ्टिंग? आर्सन। ओके, आर्सन से पहले मैनस्लॉटर, मैनस्लॉटर से पहले होमिसाइड, राइट, वेरी गुड। तो आप लोग भी कॉपी में लिखें इसको और ट्राई टू रिकॉल। तो सही तरीका क्या है कि अगर आपको वोकैबुलरी डेवलप करनी है, किसी एक आइडिया ग्रुप को आप पकड़ें और उससे रिलेटेड वर्ड्स को आप कलेक्ट करें, और अब जैसे कि एक तरह से याद करो फिर रिवर्स में भी जाओ। नाउ लेट अस सी, इसको मिटा दें। शॉप लिफ्टिंग से आप समझ गए व्हाट इट इज, शॉप लिफ्टिंग। अब मान लो कि बहुत से लोगों के परिवारों में ऐसे लोग होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से फ्रेंड्स आपके ऐसे होते हैं कि आपके घर आए और फिर क्या हुआ कि उन्होंने आपके ड्राइंग रूम से कोई चीज़ अपने पॉकेट में रखी, चल दी है। यस, तो जनरली घर से तो नहीं, ये वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि जो लोग कहीं काम करते हैं वर्क प्लेस पे, तो अपने वर्क प्लेस में छोटी मोटी चोरियां करेंगे वो। यस, अब जैसे कि ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस की कुछ स्टेशनरी चुरा के घर ले आए, तो इस तरह की चीजें क्या है, इसको बोलते हैं पिल्फरिंग। व्हाट इट इज? पिल्फरिंग, PILFER, पिल्फर। क्या है ये? पिल्फर। व्हाट इज इट? पिल्फर। व्हाट इज पिल्फर? टू स्टील थिंग्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, स्पेशली, देखो मैं बोल रहा हूं वर्ड स्पेशली, स्पेशली फ्रॉम वेयर यू वर्क, from the workplace. Yes, so pilfer, the word is pilfer, so it's a crime without the permission of the owner. Why will you take? So pilfer. अब try to recall, अगर मैं इसको मिटा दूं, अगर मैं pilfer मिटा दूं और मैं फिर से पूछूं कि अभी वाला शब्द कौन सा था, तो अभी वाला शब्द था PIL, pilfer। पिल्फर से पहले क्या था? तो इट वॉज शॉप लिफ्टिंग, शॉप लिफ्टिंग। शॉप लिफ्टिंग से पहले क्या था? तो इसके पहले था आर्सन, आर्सन से पहले क्या था? ओके, इट वॉज मैन स्लॉटर, इससे पहले था मैन, और मैनस्लॉटर से पहले क्या था? होमिसाइड। तो स्टेप बाय स्टेप आप रिकॉल कर पाएंगे। इसके पहले था होमिसाइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेट मी राइट दिस। अब एक ऐसा क्राइम जो लिटरेरी वर्क से रिलेटेड है, किससे ताल्लुक रखता है? लिटरेरी वर्क से। सो बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनका मन है लेखक बनने का, उनका मन है कविताएं लिखने का, अब पता चले कि अच्छी नहीं लिख पा रहे हैं, तो जो मशहूर लोग हैं उनकी कविताएं, उनकी लिखी हुई चीज़ों को वो अपने लेखनी में डाल लिए। दे चीटेड फ्रॉम अदर पीपल्स वर्क एंड दे आर प्रिटेंडिंग इट टू बी देयर ओन। दूसरे की कविता की 2 पंक्तियां अपने कविता में डाल दिए, दूसरे की थीसिस से कुछ निकाल के अपने थीसिस में लिख लिए। तो ये भी एक क्राइम है, और आए दिन अखबारों में इस तरह के रिपोर्ट्स आते हैं कि दैट राइटर वाज एक्यूज्ड बाय दिस क्राइम, एक्यूज्ड ऑफ दिस थिंग। तो वो क्या चीज है? इसको बोलते हैं प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म क्या बोलते हैं इसको? प्लेगियरिज्म, प्लेगियरिज्म, है ना? प्लेगियरिज्म तेज बोलो तो लगे मुंह से उल्टी हो जाए, है ना? प्लेगियरिज्म तो उल्टी नहीं करनी है,
आपको उच्चारण उस तरह से करना है कि आप ठीक से कर लें। प्लेगियरिज्म, व्हाट इट इज? प्लेगियरिज्म। ओके, सो प्लेगियरिज्म क्या है कि यू चीट समवन्स ओरिजिनल आइडिया एंड यू मेक इट एज योर ओन। वो आपके आइडियाज नहीं है, बट आप ऐसा नाटक कर रहे हैं कि वो आपने किया है, आपने लिखा है। ओके, अब प्लेगियरिज्म से पहले क्या था? याद करो, अपने मन से पूछो। पिल्फर। पिल्फर से पहले क्या था? शॉपलिफ्टिंग। शॉपलिफ्टिंग से पहले आर्सन, उसके पहले मैनस्लॉटर, उसके पहले होमिसाइड। अब आपको पता होमिसाइड किस लिए हुआ था? होमिसाइड इट इज अनदर वर्ड यूज्ड फॉर killing someone, murdering someone. Instead of murder, use homicide because that's what the newspaper uses. So homicide is killing someone with a purpose, intention, deliberately it is done. Deliberately का अर्थ है सोच समझ के किया गया काम। Now manslaughter is not a deliberate action. Manslaughter जो है वो आपने किसी को एक्सीडेंटली मार दिया हो या किसी को मार दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आपने सोच समझ के किसी के घर में आग लगा दी, कुछ इस तरह से जला दिया, स्पेशली उसकी बिल्डिंग, तो आर्सन, द क्राइम इज दैट ऑफ आर्सन, यू कमिटेड आर्सन। उसके बाद क्या था? यू वेंट टू द शॉप, और आपने अगर बिना कुछ पूछे उछे आप लेके घर चले आए, तो द क्राइम इज शॉपलिफ्टिंग। करना नहीं है ऐसा, सो दैट इज शॉपलिफ्टिंग। उसके बाद क्या है कि अगर जो है क्या था, कुछ याद आ रहा है? हाँ, तो अगर आप कहीं जहाँ नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां से आप कुछ छोटी मोटी चीजें जो हैं आदतन अपने घर में ले आते हैं, है ना, अपने को रोक नहीं पाते हैं, तो वो क्या आप कर रहे हैं? यू आर कमिटिंग द क्राइम ऑफ पिल्फरिंग, पिल्फर, राइट। उसके बाद क्या है कि मान लो कि आपने आपके ताऊ जी बड़े अच्छे राइटर थे, तो उनकी जो है कुछ कविताएं आपने, है ना, अपनी बोल के छपवा ली, और आप बहुत शान से, बहुत गर्व से सुना रहे हैं हर जगह, तो व्हाट यू हैव डन? बाद में आप पकड़ में आ गए, तो यू विल बी एक्यूज्ड ऑफ, हाँ, नॉट पिल्फरिंग इट, यू विल बी एक्यूज्ड ऑफ प्लेगियरिज्म। व्हाट इट इज? प्लेगियरिज्म। ओके, दिस वन, प्लेगियरिज्म। नाउ नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट सोचते हैं और क्या अखबारों में आता है। हाँ, अब कई बार एक वर्ड आता है एम्बेजलमेंट। क्या है? EMBE, embezzlement. Embezzlement. Now embezzlement क्या हुआ? Especially when you are interested with some money. अगर ऐसे लोग जिनको जैसे वर्क प्लेस पे आप कहीं काम कर रहे हैं और आपके ही कंट्रोल में पैसा है, और अगर आप उसको मिसमैनेज कर रहे हैं, उसमें चोरियां कर रहे हैं, बिना अपने एम्प्लॉयर के नोटिस के आपने उससे पैसा गबन कर लिया, तो यू हैव एम्बेजल्ड मनी फ्रॉम योर वर्क प्लेस। यू अंडरस्टैंड? सो एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट। सो यू आर क्या कर रहे हैं आप वर्क प्लेस से अगर कैश आपकी जिम्मेदारी में दिया गया है, उस कैश को आप चोरी कर रहे हैं, तो दैट इज एम्बेजलमेंट। व्हाट इट इज? एम्बेजलमेंट। ओके, सो एम्बेजलमेंट। अब एम्बेजलमेंट से पहले क्या था, लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग। एम्बेजलमेंट से पहले प्लेगियरिज्म, पिल्फर, पिल्फर से पहले शॉपलिफ्टिंग, से पहले आर्सन, आर्सन से पहले मैनस्लॉटर, मैनस्लॉटर से पहले होमिसाइड, राइट। ओके, नाउ एक बड़ा अच्छा वर्ड मुझे मिला था कि अब मैरॉडिंग, मराउडिंग, है ना, मराउडिंग, MARAUDING, मराउडिंग। व्हाट इज दिस मराउडिंग? टू मराउड। अब जैसे कि उल्फ, मराउडिंग उल्फ, है ना, मराउडिंग उल्फ्स हैव कम इन द सिटी। मराउडिंग मतलब कुछ लोग इस दे आर इन ए सर्च, they are in a search to steal or kill people, they are wandering in search of either stealing or killing or both, so marauding. Yes, now you can say the soldiers from the enemy's troop, they marauded the entire city. So what does that mean? कि उन्होंने पूरा लूट खसोट किया, लोगों को मार भी डाला, so it is marauding. What it is? मराउडिंग। वेरी ऑफन न्यूज़पेपर में ये शब्द है मराउडिंग। ओके, अब नेक्स्ट इज योर, जो अगला शब्द है हम लोग का, ये बहुत ही भयानक शब्द है, बहुत भयानक। अब देख के आपको नहीं लगेगा, लेकिन ये है POGROUND,
M, program. अब what is program? Program नहीं है ये, program है. What is it? Program. Now what is this program? See, it is a type of organized killing of people. Organize करके ज्यादा तादाद में लोगों को मारा जाता है. क्यों भाई? किसी भी कारण से. You understand? आप हेट कर रहे हैं उन लोगों को, या आप because of lots of, it can be any reason that you are killing a group of people. So pogrom has been committed. An incident of pogrom, एक गांव के लोग दूसरे गांव वालों को मारा है, तो क्या करके आ गए? पोग्राम करके आ गए. उनके प्रोग्राम में पोग्राम था, तो यही समझ लो. तो इट वॉज नाइस चिल्ड्रन कि आपने ये वर्ड्स पेशेंटली सुने. अब देखो, अभी आप फिर से, है ना, इसको आंख बंद करके रिकॉल करो और आंख खोल के लिखना. आंख खोल के रिकॉल मत करना, आंख बंद करके लिखना नहीं. व्हाट यू हैव टू डू, आप इसको आंख बंद करके सारे वर्ड्स को एक बार मन में, जहन में उतारो, और जितना 8-10 वर्ड्स हमने आज याद किए काफ़ी हैं. दे आर इनफ. सो नेक्स्ट डे आई विल अगेन कम विद द न्यू वीडियो. अगला वीडियो होगा, ये तो क्राइम था ना, अब वर्ड्स विच विल डिस्क्राइब क्रिमिनल्स, द बैड मैन. So how are we going to explain the bad man? We will see tomorrow. So thank you all of you, and let me wind the program. Okay, thank you.